डॉक्टर साहब, ये अभी हम देख रहे हैं आज मीडिया के ऊपर, ये कौन सी बड़ी कोई कानून साजी करने जा रही है हुकूमत? ये जरदारी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात, और उसके बाद कायद मुस्लिम लीग नून सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी हिदायत की है कि आप अपोजिशन से मुलाकात करें। तो ये इजलास भी बुलाया जा रहा है सर, ये कौन सी कानून साजी होने जा रही है? क्या सियासत में कोई मोड़ आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो पार्लियामेंट में अब सबसे बड़ा मसला हुकूमत का है। मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली जरदारी साहब से मिलना, आपके मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी बहुत गहरे एक ज़माने में दोस्त थे और जी आपस में शेर व शिकर थे। लेकिन फिर मौलाना साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने धोखा दिया, फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो गए, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी धोखा दे दिया उनको। लेकिन अभी भी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है और सियासतदान कभी अपना घर का रास्ता बंद नहीं करता। जब उसके घर पे पीटीआई, जिन्होंने मौलाना साहब के तज़हीक में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब वो जी लोग आए तो उन्होंने वेलकम किया। तो ये तो सदर पाकिस्तान है और ये उनके साथ पुरानी दोस्ती भी रही है। और दूसरा ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो खुद चल के आए थे, तो मौलाना साहब ने तो मिलना था। लेकिन मसला है कि क्यों मिलने आए हैं? इसलिए मिलने जी आए हैं कि सेनेट में और असेंबली में इनको जो कानून साजी का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 64 वोट की ज़रूरत है और इस वक्त 59 है हुकूमत के पास। अगर 59 में से वो 2/3 मेजोरिटी नहीं होती है, वो कानून साजी, मसलन ये है कि वो 64 चाहते हैं और उसके लिए 5 वोट मौलाना के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब ये है कि ये आइन में कोई तरमीम करना चाहते हैं, ये कोई सिंपल लेजिस्लेशन नहीं कर रहे हैं। सिंपल सर, वो लेजिस्लेशन कौन में कौन सी तरमीम करना चाहते हैं? अगर आप थोड़ा सा बता दें प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए, बज़ाहिर तो जो सिलसिला चल रहा है सामने, वो जुडिशरी से रिलेटेड है। पहले एक दफ़ा हुकूमत ने गलती की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी इनके लॉ मिनिस्टर ने और बताया था कि हम सरकारी मुलाजिमीन में इनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं और हायर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी 3 साल बढ़ा रहे हैं। तो जिसका जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा फैसला आपके जस्टिस मंसूर और उनके ग्रुप ने कर दिया, क्योंकि जुडिशरी तो तकसीम है ना। जी और नेक्स्ट चीफ जस्टिस आपके जो हैं वो जस्टिस मंसूर हैं। तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर ये फैसला हो गया और ये रिजर्व सीट का और इन चीज़ों का, और तो फिर इसका मतलब ये है कि इनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी और 2/3 मेजोरिटी मिल गई तो सरकारी मुलाजिमीन और जजेस का जब एज बढ़ेगी तो काजी साहब स्पेसिफिक अपने लिए एक आदमी को 3 साल की एक्सटेंशन वो कभी नहीं लेंगे। लेकिन अगर अच्छा जजेस की एक्सटेंशन हो रही है, तमाम जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की 3 साल उनकी एज बढ़ती है और हाई कोर्ट की 3 साल 3 साल बढ़ती है, 62 से 65 और सुप्रीम कोर्ट की 65 से। तो दो आर्टिकल है, 195 जो कि हाई जी कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ाने का है, जिसमें तरमीम के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आईनी तरमीम होंगी और 2/3 मेजोरिटी चाहिए जिसकी कोशिश हो रही है। और एक 179 आर्टिकल है जिसमें जी सुप्रीम कोर्ट के एज को बढ़ाना है 65 से 68। तो इस सूरत हाल में अगर जनरल इस पार्लियामेंट ने इजाफा कर दिया तो हो सकता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो नहीं जाए। वो कहें कि भाई ये तो एज बढ़ गई है, मैं कोई अपने लिए तो मैंने एक्सटेंशन नहीं ली, एक्सटेंशन नहीं है, हम्म ये एज बढ़ी है तो उसको वो इंजॉय कर सकते हैं। तो चांसेस है कि इसमें ये वाला भी एक बहुत अहम आईनी तरमीम है। इसके अलावा आपके जुडिशरी की जो 209 है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसका जी एहतसाब तरीक़ेकार है, वो ब्रदर जजेस नहीं करते हैं। तो पार्लियामेंट, इंडिया में पार्लियामेंट की एक कमेटी बनती है और वो फिर ऐसे लोगों का एहतसाब करती है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट एक कानून साजी कर दे और उसके तहत ये जो 209 है उसका इख्तियार जो है पार्लियामेंट को दे दिया जाए और उसकी एक कमेटी बना दिया जाए कि आइंदा अगर जजेस गलत होंगे तो उनका भी एहतसाब होगा। क्योंकि जजेस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले से मुल्क को जी बहुत नुकसान पहुंचा है। हुकूमतों को तो पहुंचा है लेकिन मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है और इनका एहतसाब होता नहीं है। एक मुकद्दस गाय तो अब अपने डीजीआई का एहतसाब कर रही है और एक जी मुकद्दस गाय जो है वो अपने, चाहे वो कितने ही आइन तोड़े, कितने ही किसी की हुकूमत को
सबोताज कर दे, मुल्क को डिटोरिएट कर दे, तबाह कर दे पाकिस्तान को अपने फैसलों से, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक हो सकता है कि 209 के ऊपर किया जाए, ये भी हो जी। सकता है कि जो आपका सीनियर मोस्ट का एक तरीक़ेकार बनाया गया था कि सीनियर मोस्ट जो है वो जज बनेगा, ये फैसला वापस ले लिया जाए और जिस तरह आर्मी में है कि वज़ीर आज़म या सदर पिक एंड चूज़ करें कि इसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ये भी अमेंडमेंट हो सकती है इसमें। डॉक्टर साहब, 3 पहलू के ऊपर आपने जो है ना रोशनी डाली है इसके हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों में से ही मेरे ख्याल से अब कोई आएगा, अब जो हमारी नाज़रीन है वो ज़रा इस चीज़ को